हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो चेक कंस्ट्रेंट का एसक्यूएल में यूज ये होता है कि जब भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चेक होके ही डेटा इंसर्ट हो, ताकि एक तो इनवैलिड डेटा इंसर्ट ना हो हमारे टेबल में, जो भी बिजनेस रूल्स है वो इन्फोर्स हो पाए, इंसर्शन के टाइम पे ही वो बिजनेस रूल्स अप्लाई हो पाए। अगर कोई बिजनेस रूल्स है तो वो भी मीट हो सकते हैं अगर हम चेक कंस्ट्रेंट लगाए एंड हमारे डेटाबेस में डेटा जो होगा वो सही इंसर्ट होगा चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से। एंड हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शन हो, सैलरी लिमिट हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज हो, तो इस तरह के कॉलम्स पे हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए पहले तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं। टेबल में हम क्या करेंगे, पहले तो एम्प्लॉय आईडी देते हैं इंटीजर टाइप का एंड प्राइमरी की बनाएंगे इसको, देन नेम डालेंगे, varchar टाइप का डालते हैं नेम को एंड इसको डालते हैं 50। अभी हम एज डालेंगे, एज को मुझे ऐसी एज चाहिए, अभी हम एज डालते हैं एंड इसको करेंगे इंट। अभी मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा इंसर्ट करना है, डेटा एम्प्लॉयज का ऐसे इंसर्ट करना है जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। तो मुझे इनवैलिड डेटा नहीं चाहिए मेरे टेबल में, जिन लोगों की एज लेस देन 18 है उनका डेटा मुझे नहीं चाहिए एम्प्लॉय टेबल में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। इस सिनेरियो में हम चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से कोई भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। चेक में ब्रैकेट लगाएंगे और कंडीशन डालेंगे एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 लगाते हैं। अभी हम ये टेबल क्रिएट करते हैं पहले तो हमने टेबल क्रिएट कर दिया है। अब मैं इंसर्ट करती हूँ डेटा एंड ट्राई करती हूँ कि लेस देन 18 वाली एज का रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं। तो हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज एंड यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एज। इसके वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, 1 आईडी डालते हैं, नेम डालते हैं एंड एज डालेंगे 17। तो 17 एज जो है वो ना ही इक्वल टू 18 है एंड ना ही ग्रेटर देन 18 है। अगर हम ये टेबल में डेटा इंसर्ट करना ट्राई करेंगे तो हमें एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक लगाया हुआ है हमने एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो हम ट्राई करते हैं डेटा इंसर्ट करने का। सो यहाँ पे जो भी हमने चेक लगाया है वो आ रहा है। तो हमने चेक लगाया एम्प्लॉय टेबल में कि ग्रेटर देन एज शुड बी ग्रेटर देन 18, तो इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, प्रिया की एज बढ़ाएंगे, 19 करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे। तो डेटा इंसर्ट हो गया है सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम चेक की हेल्प से वैलिड डेटा ही इंसर्ट हो रहा है वो मेक श्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम में, अगर हमारे पास एज एक एग्जिस्टिंग कॉलम है एंड हमने ये कंस्ट्रेंट नहीं ऐड करा, एग्जिस्टिंग कॉलम में अगर कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। So adding check constraint in existing column. So for that we can alter our table, alter table, employee table का नाम and add constraint बोलेंगे। बोल के जो भी कंस्ट्रेंट ऐड करना है वो डालते हैं हम। यहाँ पे हमें चेक डालना है एंड यहाँ पे डालेंगे एज इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट ऐड कंस्ट्रेंट, देन जो भी हम कंस्ट्रेंट ऐड करें उसका नाम देना होता है एंड देन जो कंडीशन ऐड करनी है वो ऐड करनी होती है। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर रिमूव करना है चेक कंस्ट्रेंट को तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप चेक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है,
अल्टर टेबल करना है क्योंकि ये टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड इसको करना है ऐड की जगह ड्रॉप कंस्ट्रेंट। जो भी कंस्ट्रेंट का नाम है वो डालेंगे एंड इसको रिमूव कर देंगे। तो जितने भी कंस्ट्रेंट है, आपको अगर कोई कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो उस कंस्ट्रेंट का नाम डालना है एंड ये ड्रॉप स्टेटमेंट लिखना है, तो वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो ये कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो गया है। तो इस तरह से ड्रॉप कंस्ट्रेंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो भी कंस्ट्रेंट लगाए वो ड्रॉप कर सकते हैं। देन कंस्ट्रेंट लगाते टाइम हम मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। एंड डाल के अगर मैं और एक कंडीशन डालना चाहूँ, एज इज लेस देन 50, अगर इस तरह से कुछ कंडीशंस डालनी है, मल्टीपल कंडीशंस डालनी है, तो एंड और ऑपरेटर्स की हेल्प से हम इस तरह से कंडीशंस यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। तो और एक पॉइंट है इसमें, जब हम चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं टेबल क्रिएट करते टाइम, तो वो सिस्टम नेम देता है कंस्ट्रेंट को। अगर अभी मैंने चेक एज को, इस कंस्ट्रेंट को रिमूव करा है, स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट दिस डेटा इनटू एम्प्लॉय टेबल, बिकॉज ये जो चेक कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट बोल रहा है, ये जो कंस्ट्रेंट चेक कंस्ट्रेंट है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय टेबल के लिए। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड इसको ड्रॉप करूं एंड अभी ट्राई करें एज को, अभी मैं सक्सेसफुली रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पा रही हूं। अगर हम टेबल क्रिएट करते टाइम चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रेंट को नाम देगी। अगर हम मैनुअली टेबल क्रिएट करने के बाद अगर अल्टर करके इस तरह से कंस्ट्रेंट को नाम दे रहे हैं तो हमें पता होगा कि उस कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, एंड हम डायरेक्टली उसको ड्रॉप की हेल्प से ड्रॉप कर पाएंगे। तो और एक वे होता है टू फाइंड आउट क्या कंस्ट्रेंट का नाम है हमारी स्पेसिफिक टेबल के लिए। तो एक क्वेरी लिखनी होती है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम डॉट चेक कंस्ट्रेंट्स, एंड वेयर में डालना है पेरेंट ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल टू ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी, एंड इसमें डालना है हमारे टेबल का नाम, एम्प्लॉय टेबल। अभी तो कोई कंस्ट्रेंट हमने ऐड नहीं करा है, अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई नाम नहीं आ रहा। अगर मैं ये चेक एज वाला कंस्ट्रेंट ऐड कर दूं, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉइज, अगर मैं सेलेक्ट करूं एंड एग्जीक्यूट करूं तो अभी तो कोई कंस्ट्रेंट हमने ऐड नहीं करा है। एंड अगर इसको एग्जीक्यूट करें, अगर हम यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज हमारे टेबल में अगर हम देखें हमने ये 17 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करा है, तो मुझे पहले वो रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एज डालेंगे 60 एंड इसको अभी ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हम देखें यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है, तो चेक एज नाम से कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, उनको अल्टर भी कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू क्वेरीज थ्रू विच वी कैन ऐड कंस्ट्रेंट टू आवर टेबल, एंड हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वैलिड डेटा ही इंसर्ट हो रहा है हमारे टेबल्स में। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।